राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हूं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेहतरीन क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास होने वाली है। तो इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आज भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथों पर। भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आज एकदम टॉप संकलन लेकर आए हम आपके लिए जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो एकदम शानदार क्लास होने वाली है। सभी साथी अपनी कॉपी पेन ले लेंगे और नोट करते चलेंगे, ठीक है। आपको यदि उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते रहेंगे, ठीक है। सभी को राधे राधे, सभी को शुभ आशीर्वाद, बांके बिहारी राधा रानी कृपा करें आप सभी पर, ठीक है। चलिए देखते हैं भाषा से संबंधित इम्पोर्टेंट ग्रंथ, भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, एक तरफ लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखे ले रहे हैं पुस्तक या ग्रंथ, ठीक है, और इधर लिखे ले रहे हैं लेखक। चलिए बदल दिया है आज थोड़ा सा, पहले इधर लेखक था, ग्रंथ इधर लिखते थे, ठीक है। तो इस क्रम में सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ जो होंगे उसी क्रम में हम चर्चा करते चलेंगे। और पहला नाम हम यहाँ पर लेंगे, नंबर 1, धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, भाषा विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा जी का। अब धीरेन्द्र वर्मा जी का एक ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका एक ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो कौन सा है? हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास। और ये बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैसे ही धीरेन्द्र वर्मा का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास। कौन सा? हिंदी भाषा का इतिहास। इनका दूसरा एक और ग्रंथ है हिंदी ब्रज भाषा व्याकरण, ठीक है। दूसरा एक ग्रंथ और कौन सा है? ब्रज भाषा व्याकरण, ठीक है। चलिए, तो ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए धीरेन्द्र वर्मा जी के, ये दोनों धीरेन्द्र वर्मा जी के हैं। ब्रज भाषा व्याकरण पूछा जाए किनका है तो धीरेन्द्र वर्मा जी का। हिंदी भाषा का इतिहास किनका है? धीरेन्द्र वर्मा का, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत पूछा गया है। चलो अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की, ठीक है। किनकी चर्चा करेंगे हम? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, ठीक है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की चर्चा करेंगे। दूसरा नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है इनका, यदि कोई भी ग्रंथ आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उदय नारायण तिवारी ने हिंदी भाषा से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उदय नारायण तिवारी, बताओ, बोलो। हिंदी भाषा
भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पूछा जाए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है? तो उदय नारायण तिवारी, ठीक है। दूसरा, भाषा शास्त्र की रूपरेखा, भाषा शास्त्र की रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा। देखो, हमने आपको ये दो ग्रंथ बता दिए। अब इसमें हमने लिख दिया इम्पोर्टेंट और इसमें हम लिखे दे रहे हैं इम्पोर्टेंट। वैसे तो आपको ये दोनों ग्रंथ पता होने चाहिए, लेकिन यदि आपको कम याद करने हैं और बहुत कम पढ़ना है तो आप इसमें से इस एक को याद कर लेना और इसमें से इस एक को याद कर लेना, ठीक है। ग्रंथ तो इनके ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत आता है, इसका ये वाला बहुत आता है। इसलिए जिन्हें कम ही पढ़ना है वो ये एक एक पहले नंबर पे जो ग्रंथ लिखा है सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला देखते हैं नंबर 3, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब हम चर्चा किनकी करेंगे? तीसरे नंबर पे चर्चा करेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए जैसे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैसे ही हिंदी भाषा में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वैसे ही हिंदी भाषा में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। चलो, अब इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? चलो बताइए, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, भोलानाथ तिवारी के? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाषा विज्ञान, ठीक है। भाषा विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भोलानाथ तिवारी का। पूछा जाए भाषा विज्ञान के लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, सही दिख रहा है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब देखो, एक हो गया। दूसरा आप बताइए भोलानाथ तिवारी का शब्दों का जीवन, शब्दों का जीवन, ठीक है। शब्दों का जीवन भोलानाथ, बाप शब्दों में जीवन, इस दुनिया में जीवन कौन देते हैं? भोलेनाथ। तो ऐसे हम याद रखेंगे। आ जाए शब्दों का जीवन, तो शब्दों का जीवन, शब्दों में जीवंतता कौन देते हैं? दुनिया में जीवंतता कौन लाते हैं? तो भोलेनाथ। ऐसे हम याद रखेंगे शब्दों का जीवन, ठीक है। अब तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, हिंदी भाषा की संरचना, ठीक है, हिंदी भाषा की संरचना, ठीक। अभी हम यहाँ लेके नहीं आए, ये भाषा विज्ञान ये हमारे पास है भोलानाथ तिवारी का, ये हिंदी भाषा की संरचना ये भी हमारे पास है, ठीक है। इनके कई ग्रंथ हैं हमारे पास और हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित मेरे विचार से आपको अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी में इतने अच्छे ग्रंथ नहीं मिलेंगे जितने अच्छे ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन सब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, एकदम पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, ऐसा मन करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रतिबंधताएं हैं जिससे कि हम आपको कम समय दे पा रहे हैं और जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको करा रहे हैं। वैसे तो जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ही मन ज़्यादा पढ़ने का होता है, ठीक है, ध्यान रखना।
जिस चीज़ में आप मन ज़्यादा लगाओगे उतना ही ज़्यादा लगेगा, जिसे समय ज़्यादा दोगे उसमें ही आपको ज़्यादा आनंद आएगा। आप रील्स चलाने लगोगे तो पता नहीं घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा, उसी में आनंद आएगा। यदि आप पढ़ने बैठ जाओगे और पढ़ने में आनंद प्राप्त करने लगोगे तो 2-4 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि आपको खेल अच्छा लगता है तो खेलने में समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। जहाँ आपका मन करता है वो काम करोगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही यदि पढ़ाई में आपका मन करने लगे, पढ़ाई में मन लग जाए तो समझ लीजिए आपका कल्याण है और आप पुस्तकों में मन लगाइए। ठीक है, हिंदी भाषा की संरचना, इसी से जुड़ा दूसरा याद कर लेंगे। हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, केवल वाक्य बढ़ जाएगा। हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, ठीक है, भोलानाथ तिवारी। हिंदी भाषा की वाक्य संरचना। अब देखो भोलानाथ तिवारी का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके सारे ग्रंथ हम चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक। अगला, हिंदी भाषा की आर्थी संरचना। हिंदी भाषा की आर्थी संरचना, ये कम पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा की एक और इसी से मिलता जुलता है, शब्द संरचना। हिंदी भाषा की शब्द संरचना, भाषा की शब्द संरचना। ठीक है, चलो अब अगला एक और है, 7वां। 6 हो गए, 7। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, अब इसमें अति महत्वपूर्ण की बात की जाए तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है और ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। बाकी जब लेखक महत्वपूर्ण होता है तो उसके सारे ही ग्रंथ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, चलिए इस पेज पे नहीं लेने दें भोलानाथ तिवारी को ही, अगला देख लो। ठीक है, अब देखेंगे, अब कामता प्रसाद गुरु, चौथा, कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के महत्वपूर्ण ग्रंथ। चलो भाई, कामता प्रसाद गुरु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कामता प्रसाद गुरु, इनका सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? हिंदी व्याकरण किससे पढ़ते हो? गुरु से। व्याकरण किसने सिखाया? गुरु ने। ठीक है, भाषा तो माता ने सिखाई, माँ ने सिखाई, पिता ने सिखाई, परिवार ने, समाज ने सिखाई, लेकिन व्याकरण गुरु सिखाता है। ठीक है, तो व्याकरण की जानकारी किसने दी? गुरु ने। तो हिंदी व्याकरण, हम हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी व्याकरण किसने? कामता प्रसाद गुरु। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ठीक है, चलो एक ही इनका रहने दो, वैसे तो इनके और भी हैं। प्रथम हिंदी व्याकरण, संक्षिप्त व्याकरण, सरल हिंदी रचना। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को।
परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे हम वहीं चलें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, सीधे सीधे वहीं चलें। अगला हम चलेंगे तो अगली बात हम करेंगे देवेंद्र नाथ शर्मा की। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, अब इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? हिंदी भाषा की भूमिका। जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदी भाषा की भूमिका, उसी की तर्ज पर है ये ग्रंथ का नाम, हिंदी भाषा की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका पूछी जाएगी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये क्या है? हिंदी भाषा की भूमिका। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे हिंदी साहित्य का विकास, इस शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये देवेंद्र नाथ शर्मा जी। ठीक, एक इनका भाषा विज्ञान की भूमिका भी है। ठीक है, भाषा विज्ञान की भूमिका। चलो अब अगला देखते हैं, अगला छठे देखते हैं, छठे नंबर पे पंडित किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित किशोरीदास वाजपेयी। चलो भाई, किशोरीदास वाजपेयी की देख लो। अब तो किशोरीदास वाजपेयी की एक तो ये महत्वपूर्ण है, हिंदी शब्दानुशासन बहुत आती है, हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, हिंदी शब्दानुशासन ध्यान रखेंगे। शब्दानुशासन संस्कृत और अपभ्रंश में हेमचंद्र ने लिखा है शब्दानुशासन। ठीक है, लेकिन हिंदी के शब्दानुशासन की बात की जाएगी तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी का नाम आएगा, हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, इसके बाद इनका हिंदी मीमांसा, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। ठीक, उसके बाद हिंदी मीमांसा, हिंदी मीमांसा। ठीक, ये भी इन्हीं का है, किशोरीदास वाजपेयी जी का है, हिंदी मीमांसा। इसके बाद राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण इन्हीं का है, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। ठीक है, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, अच्छी हिंदी का नमूना, चौथा नंबर, अच्छी हिंदी का नमूना। ठीक, अच्छी हिंदी का नमूना ध्यान रखेंगे। क्या इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें तो ये है ही, इसमें ये है। ठीक है, जिन्हें एक एक रचना ही पढ़नी है वो इन रचनाओं को तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलो अब बात करेंगे
चलो, अब बात करेंगे सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है हिंदी भाषा में। सुनीत कुमार चटर्जी, इनके ग्रंथ का नाम क्या है बताओ? भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी का देखो ये क्लास हम लेके आए हैं, अब हमें नाम नहीं याद। 2-3 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि सर एक हिंदी भाषा की पुस्तकों पर क्लास ले आइए, जिससे कि हिंदी भाषा की पुस्तकें महत्वपूर्ण हम एक साथ पढ़ सकें, तो इसलिए एक साथ लेकर आए हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण नाम हो गया ये, ठीक। अगला हरदेव बाहरी, इनकी बहुत पुस्तकें हैं। हरदेव बाहरी, ठीक। हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, ठीक। ये हमने आपको सजेस्ट की थी पढ़ने के लिए कि हरदेव बाहरी की पुस्तक आप लेके आइए, और ये पुस्तक आपको बहुत काम आएगी। हरदेव बाहरी की हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, ठीक है। हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग। ये हमने आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट की थी, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ने के लिए आपको एक और बताई थी वासुदेव नंदन प्रसाद की। 8 हो गए, 9। वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद, इनकी पुस्तक और हमने आपको बताई थी पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको याद होगी, ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास है। वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास है, ठीक है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये हमने आपको पढ़ने के लिए बताई है कि ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो हरदेव बाहरी की पुस्तक बताई है हमने आपको, वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। चलो अब देखते हैं मंगलदेव शास्त्री। मंगलदेव शास्त्री, मंगलदेव शास्त्री, इनकी कोई पुस्तक आपने पढ़ी है तो आप कमेंट करके बताइए। मंगलदेव शास्त्री की कौन सी पुस्तक आपने पढ़ी है? इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एक तुलनात्मक भाषा शास्त्र, ठीक है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र, मंगलदेव शास्त्री की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तुलनात्मक भाषा शास्त्र, ठीक है। अगला
जॉन जेसुआ केटलर, ये नाम आपने सुना होगा, तो इस नाम को सुनते ही आपको इनका ग्रंथ याद आ गया होगा, हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदी व्याकरण की पहली रचना मानी जाती है, बहुत आई है परीक्षाओं में। ठीक है, परीक्षा पुराने पेपर उठा के देखोगे तो जॉन जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी व्याकरण बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ठीक है, अगला जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट, इन्होंने लिखा है हिंदुस्तानी व्याकरण। ठीक है, हिंदुस्तानी व्याकरण। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, जॉन गिलक्राइस्ट का हिंदुस्तानी व्याकरण, ये ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनका एक ग्रंथ महत्वपूर्ण है, हिंदी कौमुदी। हिंदी कौमुदी। ठीक है, हिंदी कौमुदी। अगला ई ग्रीव्स, तो ई ग्रीव्स इसके रचयिता हैं, इसकी आधुनिक हिंदी व्याकरण, इनकी पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण। क्या है? आधुनिक हिंदी व्याकरण। ठीक, आधुनिक हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण नाम से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ने भी एक लिखी है पुस्तक। ठीक है, भाषा चंद्रोदय श्रीलाल की पुस्तक है। अगला है बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? महत्वपूर्ण नाम है हिंदी व्याकरण में, बाबूराम सक्सेना। बताइए, बाबूराम सक्सेना का सामान्य भाषा विज्ञान, सामान्य भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान, बाबूराम सक्सेना का महत्वपूर्ण ग्रंथ सामान्य भाषा विज्ञान। ठीक है, बाबूराम सक्सेना का महत्वपूर्ण भाषा ग्रंथ है ये। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है? हिंदी भाषा का बृहद ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है। नवीन चंद्र राय ने भाषा चंद्रोदय, लल्लूलाल ने भाषा कायदा। ठीक है, ब्रजभाषा व्याकरण मिर्जा खान ने लिखा है। तो मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए आपके। ठीक है, ये क्या नाम लिखा है? भोलानाथ तिवारी,
भोलानाथ तिवारी का एक ग्रंथ और महत्वपूर्ण है इन ग्रंथों के अलावा, हिंदी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण। ठीक है, हिंदी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण, हिंदी ध्वनियाँ और उनका उच्चारण। ठीक है, अब देखो आपको संक्षेप में रिवाइज करा दें, अति महत्वपूर्ण बता दें कि आपको कम में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है। धीरेन्द्र वर्मा की ये पुस्तक आपको हर हाल में याद रखनी है। उदय नारायण तिवारी की ये पुस्तक आपको हर हाल में पढ़नी है, मतलब याद रखनी है ये कि ये ग्रंथ किसका है, और ये रखना है कि ये ग्रंथ किसका है। ठीक है, इसके बाद भाषा विज्ञान आपको याद रखना है, हिंदी भाषा की संरचना हर हाल में याद रखनी है, और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके बाद आपको कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण हर हाल में याद रखना है, ये पुस्तक किसका है। ठीक है, हिंदी भाषा की भूमिका ये आपको एक रखनी है याद, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर हाल में आपको तैयार रखना है। ठीक है, टिक भी लगाए दे रहे हैं, बताए भी दे रहे हैं आपको। सुनीत कुमार चटर्जी की इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है। जब पेपर आएगा उसके बाद फिर यदि रचना कोई आती है इनमें से तो फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जॉन गिलक्राइस्ट की भी है। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी व्याकरण ई ग्रीव्स का है, बाबूराम सक्सेना का है। तो ये हिंदी भाषा की या हिंदी व्याकरण की, भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई। ठीक है, आशा और विश्वास है और भगवान से प्रार्थना भी है कि इस संकलन से बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। यदि आएगा प्रश्न भाषा विज्ञान की पुस्तक का तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे प्रश्न मिलने के आपको 99% चांस रहेंगे। बाकी 1% तो भाई खुदा भी नहीं पता, ईश्वर को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ से आ जाएगा। यदि इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से मिलिए, वहाँ से जुड़ जाइए, और क्लास आपको उपयोगी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। संख्या थोड़ी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कुछ पुराने विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ बिजी हैं, कोई बात नहीं, उनको भी बुलावा दे दीजिए कि भाई आ जाओ, शेयर कर दिया करो उन्हें, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगता रहे, थोड़ी संख्या ठीक रहे। तो मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं। ठीक, बस राधे।